आगे लेने एक्शन लेने किसी ने अच्छा क्या सर हमारी फीलिंग आ रहा है गुजारा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज विषय बहुत ज्वलंत है। एक नहीं, वैसे तो 4 विषय हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे दिल्ली की जनता से जुड़े हैं। और इन चारों विषयों को लेते हुए, चारों विषय पर हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय आदेश गुप्ता जी आपके सामने चारों विषयों को विस्तार से रखेंगे। और हमारे इस कॉन्फ्रेंस में आज हमारे प्रवक्ता साथी प्रवीण शेखर कपूर। धन्यवाद नवीन जी और हमारे प्रवक्ता श्री प्रवीण शंकर कपूर जी, सभी हमारे पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी ने जो तीनों महापौर को बकायदा जो पत्र भेजा था, हमारे तीनों मेयर ने उनको उसका जवाब भेज दिया है उनको, और तीनों मेयर ने उनको जवाब भेजा है। जो 13,500 करोड़ अधिक से रुपए से अधिक का जो बकाया है, वो सारा उनको विवरण इन पत्रों के माध्यम से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को भेज दिया है। और इसके साथ ही साथ मैं जानकारी देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी जो झूठ की राजनीति करती है और वो जिस तरह से वो झूठ बोलते हैं, उसका जवाब भी पार्टी की ओर से, निगम की ओर से उनको एक लीगल नोटिस भी जारी किया। हमारे निगम पार्षद और हाई पावर कमेटी के जो चेयरमैन है नॉर्थ कारपोरेशन के रवि कप्तान जी, उन्होंने जिन लोगों ने झूठ बोला है उनके खिलाफ उनको लीगल नोटिस सर्व किया है। और वो इसका जवाब दें, वो किस तरह ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली नगर निगम में जो टैक्स का पैसा है वो उन्होंने बहा दिया है या करप्शन में कर दिया है। इन सब के लिए लीगल नोटिस उनको जारी किया है। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि 13,500 करोड़ रुपया जो दिल्ली नगर निगम का, जो तीनों निगमों का दिल्ली सरकार ने दिए हैं, जो 3rd DFC, 4th DFC और 5th DFC के रूप में जो उन्होंने नहीं दिया है, हाई कोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद जो 24 फरवरी 2020 को जो मीटिंग बुलाई गई थी, उसके बाद भी उन्होंने पैसा नहीं दिया, जिसके कारण से आज उत्तरी दिल्ली हो, दक्षिणी दिल्ली हो या पूर्वी दिल्ली हो, वो निगम के जो कर्मी हैं जिनको सैलरी नहीं मिल पा रही है, जिनको राशन की भी दिक्कत आ रही है, जिनको बच्चों की फीस की भी दिक्कत आ रही है, लेकिन मुख्यमंत्री साहब को आंखों में उनके कोई दर्द नहीं झलक रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ हर मुद्दे पर राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार ने निगमों को जिस तरह दबाने की वो कोशिश कर रहे हैं, एक और तो जल बोर्ड भारत सरकार के गृह मंत्रालय को वो उनके बकाये की
मांग कर रहे हैं या निगम को वो कह रहे हैं कि निगम को पैसा देना है, जल बोर्ड का बकाया है। मैं आपको बता दूं कि निगम जितने भी दिल्ली सरकार के बिल्डिंग्स के लेआउट प्लान पास करता है, उनका एक भी पैसा निगम के द्वारा नहीं लिया जाता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर निगम जो काम करता है वो चैरिटी के लिए कर रहा है, लोक कल्याण के लिए कर रहा है, जन कल्याण के लिए कर रहा है, फिर इस तरह के जो जल बोर्ड और दिल्ली सरकार इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या निगम कोई अपने लिए कर रहा है काम? निगम अपने लिए नहीं कर रहा, लोगों के लिए कर रहा है। जल बोर्ड से भी जो बकाया, जल बोर्ड हो या दिल्ली सरकार के स्कूल हो या दिल्ली सरकार के जो उन्होंने गरीबों के लिए, झुग्गी वालों के लिए जो फ्लैट बनवाए थे, और जो काम निगम के द्वारा लेआउट प्लान पास करने के संबंध में थे, वो सब काम निगम ने फ्री ऑफ कास्ट किए हैं। और आज दिल्ली सरकार निगम के ऊपर इस तरह के आरोप लगाकर कि आपको हमारा पैसा देना, बकाया पैसा देना है। जब से हमने 13,000 करोड़ रुपए बकाया का मुद्दा उठाया है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री बौखला गए। जिस तरह का वो व्यवहार कर रहे हैं, मैं आपको जानकारी दूंगा, इतने आपको सच में आश्चर्य होगा, चौंक जाएंगे कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ने जितने भी हमारे होर्डिंग जो लगे हैं कारपोरेशन के, उनके लोगों को बुलाया है, जो उनके एडवर्टाइजर है, और साफ अधिकारियों को कहा है कि ऐसे लोगों को हम जीएसटी का नोटिस देंगे, सेल टैक्स का नोटिस देंगे। मैं आज इतनी शर्मनाक हरकत, शर्मनाक जो कार्रवाई दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब की ओर से की गई है, या उन्होंने जो धमकी दी है, जिसके कारण से व्यापारियों में दहशत हो गई है, मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूं कि एक सच बोला है, एक सच आपका उजागर किया है, तो आपको इतनी मिर्ची लग रही है। एक सच में इतनी मिर्ची लग रही है, अभी तो बहुत सारे सच आने हैं, अभी तो इतने सच आने हैं, तो कितनी मिर्ची लगेगी इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और मिर्ची क्यों लग रही है ये भी हम लोगों को पता है, सब लोगों को पता है, क्योंकि जो आदमी झूठ की कारोबार करता हो, जो आदमी हमेशा झूठ ही बोलता हो, उसके सामने सच रख दो तो उसको परेशानी हो जाती, तकलीफ हो जाती है। और हम कई सच आगे आने वाले टाइम में आपके सामने रखेंगे। जिस तरह से दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, आप एक तरफ तो कह रहे हैं निगम को हम पैसा, जो उसका ड्यू पैसा वो नहीं देंगे। निगम किस लिए काम कर रहा है? निगम स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, निगम पब्लिक हेल्थ के लिए डेंगू कोरोना से महामारी से लड़ रहे हैं, निगम के कर्मी जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्सेस काम कर रहे हैं, आप उनके लिए कह रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे। और जल बोर्ड जैसी संस्था जो पहले फायदे में चल रही थी, आज वो नुकसान में है। 40,000 करोड़ रुपया जल बोर्ड को आपने लोन दे रखा है। कहां गया वो 40,000 करोड़ रुपया? आज वो घाटे में है। यानी आपने पूरा का पूरा जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया है, लूट लिया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, दिल्ली की जितने मंत्री हैं, जल बोर्ड के मुखिया खुद मुख्यमंत्री होते हैं, उन्होंने लूट लिया है जल बोर्ड को। 7,268 करोड़ रुपए का बजट है और 40,000 करोड़ रुपए आपने लोन के रूप में दिया, और आज जल बोर्ड घाटे में चल रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जल बोर्ड का जो पैसा, जो 40,000 करोड़ रुपया लोन पे दिया था, वो कहां गया? वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, वो करप्शन की भेंट चढ़ गया है, और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे दिल्ली जल बोर्ड में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। ये सिर्फ मैं जल बोर्ड की बात कर रहा हूं, आने वाले समय में और भी बात करूंगा। इनकी एक एक पोल खोलूंगा कि दिल्ली सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में 1 से लेकर 100 तक, ऊपर से नीचे तक डूबी हुई है। और यही कारण है कि दिल्ली के अंदर आज हर आदमी परेशान है। अगर पोल्यूशन की हम बात करें, प्रदूषण की बात करें, तो इन्होंने प्रदूषण पर कोई काम नहीं किया। 26 वादे किए थे इन्होंने 2018 के अंदर। 2018 में कहा था, 26 वादे किए थे कि हम पोल्यूशन को खत्म करने के लिए ये कदम उठाएंगे।
एक भी कदम नहीं पूरा हुआ। इन्होंने कहा कि हम स्मॉग टावर लगाएंगे, इन्होंने वादा किया था कि हम इलेक्ट्रिक बसेस लाएंगे, इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे, वादा किया था कि 14 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। लेकिन शर्म आनी चाहिए दिल्ली सरकार को, जिनके पास पूरा पैसा है लेकिन एक भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आज नहीं है, और जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है गंदे पानी के रूप में, दूषित पानी के रूप में, अमोनिया युक्त पानी के रूप में, और जिसके कारण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों की आने वाले समय में कैंसर जैसी भयंकर बीमारी हो सकती है, उनके किडनी और लीवर खराब हो सकते हैं। उनके दिल्ली की जनता के साथ, भोले भाले लोगों के साथ, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है दिल्ली सरकार। भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है ये बताइए आप। अगर ये भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 500 को पार कर गया है वो नहीं होता। अगर वो चिंतित होते तो ये जितने भी मेजर्स उन्होंने 26 मेजर्स की बात की थी वो मेजर्स भी वो करते। दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर रियल टाइम सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडी करेंगे, इन्होंने कहा। ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को रोकने के लिए शहर में पहली इन्वेंटरी बनेगी, ये इन्होंने कहा था 26 बातों में। दिल्ली में ग्रीन कवरेज को बढ़ाया जाएगा, दिल्ली में सभी कीकर के पेड़ हटा दिए जाएंगे, ये कहा था। 1000 इंडोर डिस्प्ले पैनल सरकारी बिल्डिंग में भीतर लगाए जाएंगे जो दिल्ली के वायु प्रदूषण के स्तर की जानकारी देता रहेगा, ये इन्होंने कहा था। दिल्ली के अंतिम मील कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 905 इलेक्ट्रिक फीडर वाहनों को चलाया जाएगा। 1000 एमडब्ल्यू के ग्रीन पावर खरीदे जाएंगे। ग्रुप नेट मीटरिंग पॉलिसी लाई जाएगी जिसमें सरकारी स्कूल, मंडियों आदि में सौर ऊर्जा जनरेशन का इस्तेमाल हो सकेगा। इनमें से एक भी काम दिल्ली सरकार ने नहीं किया। इन्होंने अपने पॉल्यूशन वाले बजट में मात्र 6.8% का खर्चा किया है। और मैं आज पूछना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, ये बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े अपनी चेहरे चमकाते हुए जो होर्डिंग आपने लगा रखे हैं, इससे दिल्ली की जनता का भला होने वाला नहीं है। इससे ना तो पॉल्यूशन कम होगा, ना ही आप कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं। इससे अपना प्रचार तो कर सकते हैं। लोग, दिल्ली की जनता सब जानती है कि आप जितना बजट का पैसा है, इस साल 65,000 करोड़ रुपया, पिछले साल 60,000 करोड़ था, उससे पहले 55,000 करोड़ था, उससे पहले 50,000 करोड़ रुपया था, और उससे पहले 45,000 करोड़ रुपया था। अगर सब पैसा मिला दिया जाए तो लगभग 3.5 लाख करोड़ बनता है, 3,50,000 करोड़ रुपया बनता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आखिर ये पैसा आपने कहां खर्च किया है? क्या आपने जलबोर्ड को लोन देकर बंदर बांट कर लिए? क्या आपने डीटीसी को लोन देकर बंदर बांट कर लिए? ये जो भ्रष्टाचार किया है कि आपने कोई काम नहीं किया, सिर्फ उस काम को नाकामी को छुपाने के लिए अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, ये दिल्ली की जनता सब जानती है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जलबोर्ड की भी पोल खोलेंगे और निगम को जो आप दबा रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। 13,500 करोड़ से जो अधिक का बकाया है, जो हमने उनको जवाब भी भेज दिया निगमों के द्वारा, ये पैसा हम लेकर रहेंगे। और अगर आप नहीं देंगे तो दिल्ली की जनता के सामने आपके इरादे को भी एक्सपोज करने से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आपका मंतव्य, आपका मोटिव दिल्ली की जनता को परेशान करना है। निगम की आड़ में वो दिल्ली की जनता ही परेशान होगी। इसलिए आज आपके सामने इस दर्द को बयां कर रहा हूं, दुख को बयां कर रहा हूं। जब हमारे सामने पेंशन वाले फोन आते हैं जिनको 6-6 महीने से पेंशन नहीं मिली, जिनको 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, बड़ी तकलीफ होती है, दुख होता है। केजरीवाल साहब, इस तरह की राजनीति मत करिए जो लोगों को दुख तकलीफ आप सिर्फ इस नाम पर दें कि यह भारतीय जनता पार्टी का शासन है। ये भारतीय जनता पार्टी
भी गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, टीचर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, सबके काम ये काम करती है। ये सरकार का फर्ज होता है कि अगर आपके पास पैसा है तो निगम को पैसा देना है तो निगम पर खर्च करिए, और अगर प्रदूषण को खत्म करने के लिए पैसा खर्च करना है तो वहां करिए। बहानेबाजी मत करिए, अपने विज्ञापन मत करिए, अपनी फोटो जो चेहरा आप चमका रहे हैं इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। आने वाले समय में ये आपको पता भी लग जाएगा। मैं यही बात आपसे, ये दर्द दुख आपके सामने रखना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक करके